सो हेलो माय क्यूट स्वीट एंड लवली व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। एंड मेरी तरफ से आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी सक्सेस, अच्छे मोमेंट्स, प्यारी स्टोरीज़ लेकर आए। और अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में सुजैन और जूलिया वह हमारी हीरोइन को ग्रीटिंग्स करते हुए कहते हैं कि हम आपको यानी योर हाइनेस द प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं। तब हमारी हीरोइन वो जूलिया से कहती है कि मिस जूलिया, मार्कस इवांस वो सच में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और उनके पास बहुत कम टाइम होगा, लेकिन उसके बावजूद आप मेरे इंपीरियल पैलेस में लेडी इन वेटिंग बनकर आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब जूलिया कहती है कि नहीं नहीं योर हाइनेस, मैं भी इस महल में बहुत टाइम से आना चाहती थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वही मन ही मन खुशी से कहती है, तो क्या मतलब भाई हमेशा यही करते हैं क्या? मैं तो हमेशा बिजी ना रहने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब सोच रही थी, तभी हमारी हीरोइन वो कहती है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। फिर वो मुस्कुराते हुए सुजैन से कहती है, और मिस सुजैन, क्या आपके फादर मार्कस लेपोल वो हेल्दी हैं? अगर वो मेरे एज सेरेमनी में आए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और हमारे हीरोइन की बात सुन के मिस सुजैन वो तो बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड लग रही थी, और वो ऐसे ही अनइंटरेस्टेड होकर बोलती है, वेल मैं उन्हें इस बारे में फिर लेटर लिखूंगी। और उसकी ये बात सुन के वेरा वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और गुस्से से उसको घूरे ही जा रही थी। और फिर वो अपने मन ही मन कहती है कि मिस जूलिया का लापरवाह होना वो एक समस्या है, लेकिन मिस सुजैन का उदासीन होना वो तो और भी बड़ी समस्या है। और ऐसा सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई जा रही थी। दोनों से परेशान होकर वो हमारे ओलिविया के बारे में सोचने लगी थी कि मिस ओलिविया वो तो इन लोगों से बिल्कुल अलग है, उनकी तो बात ही अलग है। वो कैपिटल से आने वाली एकमात्र पर्सन है जिस वजह से वो कैपिटल के एटिकेट से भली भांति परिचित है। और तब वो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी ना, और वो डिप्रेस होते कहती है, हाँ अम्मी तो मुझे बहुत कुछ सिखाना बाकी है। और उसको ऐसे डिप्रेस देखकर हमारी हीरोइन वो कहती है, मिस वेरा, क्या आप बताएंगी कि लेडी इन वेटिंग्स को क्या करना होता है? और हमारी हीरोइन के इतना कहते ही वेरा वो तो बिल्कुल रिकवर हो गई थी और बिल्कुल चमकने लगी थी और कहती है, प्रिंसेस आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। और उसकी ऐसी चमक देखकर हमारी हीरोइन वो मन ही मन सोचती है, क्या वो इतना जल्दी रिकवर हो गई? और फिर वेरा वो तो उन दोनों को समझाने ही लग गई थी, कहती है, एक लेडी इन वेटिंग वो इम्पेरर और उनकी इम्पीरियल फैमिली को सपोर्ट करती है, और आप दोनों हर हाइनेस के पैलेस में उनकी सीनियर लेडी इन वेटिंग बनेंगी। और वेरा की बात सुन के जूलिया वो कहती, अच्छा तो बात ऐसी है। तब हमारे वेरा के समझाने के बाद हमारी कायना वो कहती है, वेरा वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो आज आप लोगों का पहला दिन है, इसलिए आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लें और इस पैलेस से यूज टू हो जाएं। और जूनियर लेडी इन वेटिंग वो आप लोगों की ड्यूटीज़ के बारे में आप लोग को बता देगी। और हमारी कायना की बात सुनकर जूलिया और सुजैन वो कहते हैं, जी हाँ प्रिंसेस हम समझ गए। और फिर उसके बाद हम जूलिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ गई थी और कहती है, ये सब क्या था? वो मन ही मन कहती है कि बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस और गाउन पहनकर मैं दूसरे एरिस्टोक्रेट्स के साथ पार्टी अटेंड करना चाहती थी, और मैंने एक ऐसे ही वंडरफुल लाइफ पैलेस में जीने के बारे में सोचा था और उसी के बारे में सपना देखा था। फिर वो तो हमारी हीरोइन के बारे में सोचने लगती है ना कि मैं तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस पूरे कैपिटल की सबसे प्रिटीएस्ट वुमेन बनूंगी, क्योंकि हर एक एंगल से वो तो हमारी कायना है ना। और वो हमारी हीरोइन को देख के बिल्कुल शॉक हो गई थी। मुंह फुलाते हुए कहती है, एक लेडी इन वेटिंग वो क्या होती है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और भला मैं ऐसे काम क्यों करूं? किसी कम वेतन वाली मेड से काम करवा लो ना। पर इतना वो सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर हमारी एनी आ जाती है और कहती है, हेलो आप मिस जूलिया हो ना, है ना, वाओ। और उसको देखकर हमारी जूलिया वो तो घबरा गई थी, क्या अब तुम कौन हो? तब एनी वो तो मुस्कुराते कहती है, मेरा नाम वो एनी है और मैं जूनियर लेडी इन वेटिंग हूँ। मैंने तो सिर्फ आपके बारे में रूमर सुनी थी, लेकिन आप तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अब जूलिया वो कहती है, अरे ये क्या है, उसे लोगों को तो देखना आता है। और फिर वो कहती है, हेलो। और फिर एनी वो बताती है कि आपने अपनी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं सुना है ना मिस जूलिया, आप हर हाइनेस के खाने, मेडिसिन और रिफ्रेशमेंट की टेक केयर करेंगी। और उसकी ये बात सुन के जूलिया वो तो पूरी ब्लैंक हो चुकी थी और चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या कह रही हो? मुझे खाना बनाना नहीं आता है और मुझे मेडिसिन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। आखिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? और दूसरी लेडी इन वेटिंग्स करती क्या हैं?
अब एनी वो कहती है मिस वेरा वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हैं और मिस सुजैन वो सभी ड्रेसेस ज्वेलरी और घर के कामों की देखभाल करेंगी और मिस ओलिविया वो पार्टीज़ में गेस्ट को सर्व करेंगी और पार्टीज़ को मैनेज करने की इंचार्ज हैं। ये सुनकर तो जूलिया को जेलसी होने लगती है। वो कहती है क्या पार्टी, और वो तो अपने आप को इमेजिन ही करने लग जाती है कैसे अगर वो पार्टी मैनेज करे तो वो तो कैपिटल में सोसाइटी की सेंटर बन जाएगी ना, है ना। और वो कहती है हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और वो तो पार्टीज में चारों ओर से हैंडसम बॉयज से ही घिरी हुई थी। और तब तो वो सपना ही देखने लग जाती है कि पार्टीज के इंचार्ज वो तो मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को होना चाहिए। ग्रेस फैमिली वो तो पावरलेस है, क्या मुझे इसके बारे में अपने ब्रदर से सीख लेनी चाहिए। और इतना सोचकर वो कहती है तुम मुझे ये बताओ क्या हम अपनी ड्यूटीज़ की अदला बदली कर सकते हैं, हाँ। और जूलिया की बात सुन के एनी वो तो उसको बड़े ही डरावने अंदाज में बताती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हर हाइनेस ने आप लोगों की ड्यूटी वो खुद ही डिवाइड की है और यदि आप लोग अपनी ड्यूटीज़ को एक्सचेंज करना चाहती हैं तो आपको हर हाइनेस से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और एनी की ये बात सुन के जूलिया वो तो बिल्कुल रोने वाली हो गई थी और वो वहाँ पे बैठ के रोने लगी थी। और उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर हमारी एनी वो मुस्कुराते हुए कहती है आपके पास अभी भी टाइम है, इसलिए ना आपको चीज़ें सीख लेनी चाहिए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब जूलिया ने तो एनी की बात सुनी ही नहीं थी, वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और वो कहती है कि यहाँ मेरे से बेहतर तो सुजैन के पास ड्यूटीज़ हैं। क्या प्रिंसेस ने जानबूझकर मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इनसिग्निफिकेंट जॉब दी है, वो ड्रेसेस, वो ज्वेलरीज, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। और उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर एनी वो मनी मन कहती है कि आपको नहीं पता कि ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है इंपीरियल फैमिली के लिए खाना, हाँ क्या कर सकते हैं। और फिर एनी वहाँ से जाते हुए सोचती रहती है कि उसे किसी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बस दूसरों को दिखाने के लिए कुछ अच्छा सा चाहती थी। और आखिर प्रिंसेस ने क्यों ही अपने लिए इस तरह की सीनियर लेडी इन वेटिंग चुना। इसी के साथ ये सीन हमारी जूलिया के मेड पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहती है हैं क्या मिस जूलिया आप मील्स और मेडिसिन का काम संभालेंगी। तब वो तो शौक के मारे अपनी चाय कप में डालने के बजाय टेबल में गिराई जा रही थी और चिल्लाते हुए कहती है क्या ये बोझ इवान फैमिली की बेटी पे बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। और हम देखते हैं उसकी बात सुन के जो जूलिया होती है वो कहती है उनका क्या मतलब था, क्या उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए पैलेस में हायर किया है, क्या मैं उन्हें पागल दिखती हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर वो तब तो अपने आप को जाके मिरर में ही देखने लग गई थी ना और अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि मैं एक परफेक्ट ब्राइड हूँ, मेरे पास एक अच्छी फैमिली है और मैं एक खूबसूरत प्रिंसेस हूँ और मैं एक खूबसूरत प्रिंसेस की एक लेडी इन वेटिंग हूँ। मुझे लगा था कि मुझे यहाँ आकर मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा और मैं यहाँ आकर एक अच्छा सा रिश्ता बनाऊंगी। और तब तो वो हमारे राफेल के बारे में भी सोचने लग जाती है और कहती है स्पेशली सर राफेल कैटरिक के साथ एक फेथफुल मीटिंग। उसकी मेट कहती है क्या। और तब तो वो उसको बताना शुरू हो गई थी कि इस केस में तो यहाँ पर प्रिंस भी है ना, मैंने सुना है कि उनकी अपीयरेंस वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अपनी मेट की बात सुनकर जूलिया वो गुस्से से मुंह फुलाते कहती है मैं यंग मैंस में ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जूलिया की बात सुनकर उसकी मेड वो कहती है क्या सच में, लेकिन वो सिर्फ आपसे 1 साल छोटा नहीं है, इसके अलावा वो एक प्रिंस है। और उसकी बात सुनकर जूलिया वो मनी मन कहती है अगर इस बारे में सोचा जाए तो वो प्रिंसेस कायना का भाई है ना। और फिर वो तो हमारे रिजर्व को इमेजिन ही करने लग गई थी कि कैसे वो चमकते हुए और बड़े ही क्लिंजी तरीके से बोलेगा तो आप यहाँ हैं मिस जूलिया। भाई इसकी इमेजिनेशन देख रहे हो आप लोग, ये तो पूरी की पूरी दिल फेक आशिक निकली, सॉरी दिल फेक महबूबा। और वो सोचती है एक गारंटेड ब्यूटी है ना। और फिर वो अचानक से शॉक हो जाती कहती है क्या मैंने अभी अभी क्या सोचा, नहीं नहीं मुझे यंग मैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यंग मैंस मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। फिर क्या था वो तो अजीब तरीके से ब्लश करते हुए हंसने लगती है और कहती है मेरे लिए तो सर राफेल है ना, अरे नहीं नहीं लेकिन प्रिंस भी तो है ना, अरे नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसकी मेड वो चुपचाप एक साइड में अपनी उस चाय को पोंछ रही थी, कहती है इनको जाने दो, मुझे तो अपना काम करना है ना, साफ करो साफ करो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि नई लेडी इन वेटिंग्स के आने के बाद भी टाइम वो बहुत ही ज़्यादा उदासीनता से बीतता है। और रसोई वाले मामले में जिन निर्दोषों की आवाज़ दबा दी गई थी वो लोग भी सामने आ गए। कायना ने उन्हें वो रिवॉर्ड्स और राइट्स प्रोवाइड किए जिनके वो हकदार थे। पैलेस में लोग उसकी तारीफ़ करने लगे थे और उसकी तारीफ़ें हर जगह गूंजने लगी थी। और यही सब सोच के हमारी हीरोइन वो एक लेटर राइट कर रही थी। वो लिखती है कि रिजर्व के प्रोबेशन में जाने के ठीक 5 दिन बाद जब
अजीब तरीके से बिल्कुल शांत है और वो ये बात सोच के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही थी। कायना ने पूरी तरीके से अदालत में अपना नियंत्रण पा लिया और वो ऐसे ही सोच विचार कर ही रही थी और तभी वहाँ पर वेरा आ जाती है और वो कहती है योर हाइनेस आप चाय पीते पीते भी तो लिख सकती हैं ना। और उसकी बात सुन के जो हमारी कायना होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है अरे हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो कहती है लेकिन क्या आपको काम करना इतना पसंद है। और तब हमारी हीरोइन की बात सुन के वेरा वो तो बिल्कुल चमकने लगी थी और चमकते हुए कहती है और उसकी स्पिरिट वो भी 100% हो गई थी। वो कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि एक प्रिंसेस ही है ना जो कि मुझे समझती हैं और मुझे पहचानती हैं। फिर मेरा वो एक लेटर देते हुए कहती है और हाँ इम्पीरियल एकेडमी की तरफ से एक लेटर आया है। और तब हमारी कायना वो कहती है लेकिन उन्होंने मुझे ये लेटर क्यों भेजा। लेटर हमारे राफेल की तरफ से आया था जिसने लिखा था कि हर हाइनेस आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में कैड्रे फैमिली आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती है और इम्पीरियल एकेडमी में हम एक नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं और मैं यहाँ बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी एडिशनल मैटर के बारे में सराहना करता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि प्रिंसेस कुछ भी अगर एकेडमी के बारे में डिस्कस करना चाहें तो वो मेरे साथ कर सकती हैं। मतलब फ्रेंड्स ये सिंपली ये कहना चाहता है कि हमारी कायना का जो बर्थडे आ रहा है वो उसमें हमारी कायना को बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक एकेडमी गिफ्ट कर रहा है बनवा करके। अगर कायना उसके बारे में कुछ भी बात करना चाहती है तो कर सकती है। और ये देखकर हमारी कायना वो बिल्कुल उस लेटर को बिल्कुल गुस्से से मरोड़ने लगती है और कहती है पागल, क्या वो पागल हो गया है। और हमारी कायना वो तो समझ गई थी ना कि हमारा राफेल वो उससे मिलने के लिए एक बिल्डिंग बनवाई है और वो बोलती है कि तुमने मुझसे मिलने के लिए एक एक्सक्यूज़ के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बनवाई। और तब हमारी हीरोइन के तो ग्लासेस में भी क्रैक आ गए थे। वो गुस्से से उस लेटर को मरोड़ते हुए कहती आखिरकार ये आदमी सोच क्या रहा है। उसके अगल बगल तो दो प्यारे से एंजल भी थी और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ओलिविया वो अपने पेरेंट्स का लेटर पढ़ रही थी कि डियर डॉटर ओलिविया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली कैड्रे परिवार के साथ आपकी मैरिज की बातचीत का कोई भी परिणाम नहीं निकला। हम श्योर हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगी। लेकिन इस लेटर को पढ़ने के साथ ही हमारी ओलिविया वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है ओह मेरे प्यारे पिताजी, मुझे पहले से ही इस मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट मैं तो अपनी करंट यानी पैलेस के लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर वेरा वो दस्तक देते हुए कहती है लेडी ओलिविया क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। तब हमारी ओलिविया वो कहती है ओह लेडी वेरा आप अंदर आ जाइए। और तब हम वेरा को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे वो तो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आ रखे थे लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और वो कहती है कि आपसे मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ हर हाइनेस की तरफ से एक मैसेज देने के लिए आई हूँ। और वेरा को देखने के साथ ही ओलिविया मन ही मन कहती है उसने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है लेकिन वो पहले से भी कहीं अधिक ज़्यादा थकी हुई लग रही है, लेकिन की आंखें वो अभी भी चमक रही हैं। और हम देखते हैं हमारी वेरा इतने थके होने के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसको ऐसे देखकर ओलिविया वो आगे कहती है वह व्यक्ति कितना खूबसूरत होता है ना जिसने अपना दिल और आत्मा लगाने के लिए एक जगह ढूंढ ली हो। क्या मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि मुझे वेरा की तरह खोज सके। और फिर वो बहुत ही चिंतित होती है और फिर वो कहती है शायद। और वो हमारी प्रिंसेस के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वो प्रिंसेस कायना ही थी जिन्होंने मुझे पहले ढूंढा। वो सोच ही रही थी कि तभी वेरा वो कहती है ये काफ़ी अचानक है लेकिन हर हाइनेस के एक गेस्ट वो काफ़ी जल्द आने वाले हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं आपकी ट्रेनिंग थोड़ा फास्ट कर लूँगी। और उसकी बात सुन के ओलिविया वो हैरान होती कहती है क्या मैं। और मनी मन कहती है कि मुझे बिना ट्रेनिंग लिए हुए गेस्ट को सर्व करना काफ़ी अननेसेसरी लगता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर हाइनेस चाहती हैं कि मैं इस गेस्ट का स्वागत करूं, वह कौन हो सकता है। तो इतना सोच रही थी कि तभी हमारी वेरा वो बड़े ही खुशी से बोलते हैं कि लॉर्ड राफेल वो इम्पीरियल एकेडमी के मैटर में कुछ बात करने के लिए यहाँ पर हर हाइनेस को विजिट करने आ रहे हैं। और ये सुनकर तो हमारी ओलिविया के मुंह से सारी चाय ही बाहर आ जाती है और वो खांसने लगती है। और हमारे राफेल के बात सुनकर उसको तो बड़ा ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था ना, एक्सट्रीम वाला डिस्कम्फर्ट। वो कहती है क्या लॉर्ड राफेल। उसे तो हमारी कायना याद आ रही थी ना, वो जो कह रही थी कि मैं तुम पर बिलीव करती हूँ लेडी ओलिविया। और फिर वो मन ही मन कहने लगती है कि मुझे अभी अभी न्यूज़ मिली है कि मेरी मैरिज के अरेंजमेंट्स वो एंड हो चुकी हैं, लेकिन मेरी ऑकवर्डनेस को एक साइड रखते हुए हर हाइनेस ने मुझे ये ऑर्डर क्यों दिया। ये मामला भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए मैं इसे यूं ही खारिज नहीं कर सकती। इतना सोच विचार करने के बाद वो कहती है यदि यही ऑर्डर है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी।
हालांकि इससे पहले मैं हर हाइनेस से मिलना चाहूँगी। के साथ सीन कायना पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो बोल रही होती है, तो फिर आप लोग इन्वेस्टिगेशन पार्टी को लीड करें और तुरंत ही उन सप्लायर्स के पास जाएं। और फिर आप लोगों को उन ग्रुप्स को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा जो कि कॉमनर्स को अब्यूज़ कर रहे हैं। हमारी काना का ऑर्डर मिलने के साथ ही वो व्यक्ति बोलता है, जैसा कि आपका कमांड योर हाइनेस। और इसी के साथ हमारी काना की नज़र ओलिविया पे जाती है। वो कहती है ओलिविया, और वो कहती है ज़रूर, तुमने जो वेरा से सुना उसी की वजह से तुम यहाँ आई हो ना। तब जो हमारी ओलिविया होती है वो कहती है, आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपसे उस समय मिलने की रिक्वेस्ट की जब आप बहुत बिजी हैं योर हाइनेस। हालांकि मुझे डर है कि मेरे क्लमजी मैनर्स और इन सभी के अलावा भी बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और लॉर्ड रफेलो को इनसे कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओलिविया की बात सुनकर तो हमारी कायना वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओह कम ऑन ओलिविया, यकीनन ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे जैसे होशियार व्यक्ति कभी फेल हो ही नहीं सकता है। कायना की बात सुनकर ओलिविया वो थोड़ी देर शांत रहती है और फिर कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पहले से ही पता होगा योर हाइनेस कि लॉर्ड रफेलो और मेरे बीच जो शादी की बातचीत है वो पहले ही रद्द कर दी गई है। ओलिविया की बात सुनकर हमारी कायना वो मनी मन घबराते हुए कहती, ओ गॉड, ओलिविया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मनी मन कहती है, मैं पहले इस मुद्दे को नहीं उठा सकी क्योंकि ऐसा लगता कि मैं प्यार के मामले को लेकर झगड़ा शुरू कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाए। और इतना सब कुछ सोचने के बाद वो अपने आप को काम डाउन करते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। और फिर वो कहती है कि उस अरेंजमेंट को रद्द करना बेकार था क्योंकि तुम मेरी लेडी इन वेटिंग बन गई थी। मुझे लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आपको उसका ज़रा भी अफसोस नहीं है। और हमारी काना की बात सुनकर ओलिविया वो उसकी बात को सुनकर शांति से अपनी मुंडी हिलाए जा रही थी। और फिर हमारी हीरोइन वो उसके तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे पता है कि आप किस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेडी ओलिविया। फिर वो उदास होते हुए कहती है, क्योंकि एक समय था जब मैं लॉर्ड रफेलो से प्यार करती थी और मेरी जेलसी में अंधी होकर मैंने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें हैरेस किया और तुम पर अटैक भी किया। तब वो ओलिविया के सामने झुकती है और कहती है कि मैं इसलिए तुमसे पहले के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और इतना कहने के साथ ही हमारी कायना ओलिविया के सामने झुक जाती है और ये देखकर ओलिविया वो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है। और वो शॉक होती कहती, योर हाइनेस, आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो हमारी कायना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ आप इतना सब कुछ मेरे लिए मत करिए, मैं आपके अपॉलॉजी के लिए वर्दी नहीं हूँ, मैं सच में अपने दिल में कोई भी बैर नहीं रखती। ओलिविया की बात सुन के हमारी कायना वो मुस्कुराते कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई भी बैर नहीं रखती। और मनी मन कहती है, क्योंकि मेरे रिकार्नेशन से पहले मैं ओलिविया से बहुत ज़्यादा जलती थी और ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह मेन प्रोटैगनिस्ट थी, इसलिए कि कैड्रे परिवार उसे स्पॉन्सर करता था। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी और उसके प्रति मेरा व्यवहार वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता था। जब भी मैं उसे देखती थी मैं उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी। द एंड मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी जो कि रिजर्व के चाल में फंस गई। जेलसी में आकर मैंने इतना भयानक काम कर डाला कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन जब वह जादू की शक्ति से दोबारा जीवित हुई, ओलिविया ने मुझे फटकार तक नहीं लगाई क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि रिजर्व ने मेरा यूज़ किया था और उसे मुझ पर दया आ गई। हालांकि ओलिविया तुम्हें इनमें से कुछ भी याद नहीं होगा और तुम्हारी ये प्योर हार्टेडनेस ही शायद तुम्हारे मेन प्रोटैगनिस्ट होने का कारण है। और फिर वो हमारी ओलिविया को अनईज़ी फील ना हो इसलिए वो हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैं एक और ही अच्छे आदमी से शादी करने जा रही हूँ और इसलिए मेरा रफेलो से नाता टूट चुका है, मेरा उससे कोई भी नाता नहीं है। और ये सुन के तो ओलिविया वो तो डर ही गई थी। वो कहती है, क्या माफ़ करिएगा? शॉक होते हुए कहती है, क्या हर हाइनेस दूसरे आदमी से शादी करने वाली हैं? और फिर वो खिलखिलाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और उसको हंसते हुए देखकर हमारी कायना वो रिलीफ फील करती है और कहती है, मुझे लगता है कि अब आप रीअश्योर हो चुकी हैं और अब आप मेरे गेस्ट की अच्छे से स्वागत कर सकती हैं। और तब हमारी ओलिविया वो हंसते हुए कहती है कि मैं इसे इस तरीके से करूँगी जिससे कि आपकी रेपुटेशन वो ख़राब ना हो। वो वहाँ से हंसते हुए जाने लगती है और मनी मन कहती है, मुझे लगता है ना कि उन्होंने मुझे रीअश्योर करने के लिए एक जोक मारा था दूसरे आदमी से, वो भी यार आइनेस, तो शादी है ना। और वो हंसती रहती है। और इसी के साथ राफेल और ओलिविया वो दोनों ही चाय पी रहे होते हैं और बैठे होते हैं, जहाँ पर हमारी ओलिविया वो मनी मन कहती है, ये बहुत ही कम था लेकिन मैं इस आदमी के बारे में जानती थी और ये हमारी पहली मीटिंग थी। इससे पहले वो एक जेंटलमैन थे और उनके बाल काले और उनकी आँख लाल है।
दूसरा, वह उस घर का उत्तराधिकारी है जो कि मेरी फैमिली का भरण-पोषण कर रहा है और हमारी संभावित सगाई वो उसी दिन कैंसल हो गई। और तब ओलिविया और राफेल वो दोनों आमने-सामने बैठे हुए थे और तब ओलिविया वो आगे सोचते हुए कहती है, और तीसरा, हर हाइनेस के अकॉर्डिंग उन्हें कड़क चाय पसंद है। और तब हमारा राफेल वो तो चाय पीते बहुत हैंडसम लग रहा था ना, और वो उसे देखते हुए कहती है कि क्या चाय आपको पसंद आई? और तब हमारा राफेल वो चाय पीते हुए कहता है, हाँ, ये डिलीशियस है। और फिर राफेल वो मनी मन कहता है, ये वही काली चाय की पत्ती है जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे गिफ्ट के रूप में भेजा था और इसे उसी का इस्तेमाल करके और ज़्यादा गाढ़ा बनाया गया है। देखते हुए मुझे तो यह लगता है कि लेडी ओलिविया को इस बारे में पता होने का कोई चांस ही नहीं था कि मुझे इस तरह की चाय पसंद है। मुझे लगता है ना कि प्रिंसेस ने ही उन्हें इस बारे में बताया होगा। और फिर वो हमारी ओलिविया की तरफ देखते हुए कहता है, सुंदर गेहूं के कलर के बाल और कोमल हरी आंखें, जाना पहचाना सा चेहरा जिसे मैंने शादी की चर्चा शुरू होने से पहले फोटोज में देखा था। मुझे कोई शक नहीं कि वो मेरी सेवा करने के लिए राजकुमारी के आदेशों का पालन करते हुए ही मेरे पास आई है। इतना सोचते हुए वो चाय पीते हुए कहता है, कायना, क्या तुमने जो कहा था तुम्हारा वही मतलब था? वो याद करता है कि जैसे कायना ने कहा था कि मैं विश करती हूँ कि आपके और लेडी ओलिविया के बीच में चीज़ें अच्छी जाएं। इतना सोचने के साथ ही वो आगे सोचता रहता है। एक तरफ तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने अच्छा बनना चाहती है, वहीं दूसरी ओर वो मुझसे ऐसे व्यवहार करती है मानो उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। प्रिंसेस कायना, मुझे आपकी सोच वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और वो इतना सोच ही रहा था कि तभी ओलिविया वो कहती है, हर मैजेस्टी वो अपनी देरी के लिए आपसे समझदारी की उम्मीद करती हैं। और तब हमारा राफेल वो बड़ी जल्दी उसको रिस्पॉन्स करता है, कहता है, मैं समझता हूँ। वो कहती है, उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम है, जैसे कि पापियों की इंटेरोगेशन करना और कोर्ट की देखभाल करना। और उसकी बात सुन के जो राफेल होता है कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तब ओलिविया कहती है, मैंने सुना कि आप इंपीरियल एकेडमी को एक बिल्डिंग डोनेट कर रहे हैं। पहले आप मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे। टाइम कितना जल्दी बीत जाता है ना ड्यूक? और उसकी ये बात सुन के हमारा राफेल वो तो और ज़्यादा ग्लूमी हो गया था ना, और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट रिप्लाई दे रहा था। वो कहता है, अच्छा ऐसा क्या? और राफेल के ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक ऑकवर्ड सी साइलेंस फैल गई थी और हमारी जो ओलिविया होती है वो बिल्कुल चुप हो गई थी। और तब वो उसको देखते हुए मन ही मन कहती है, एक जेंटलमैन होने का मतलब किसी महिला के साथ फ्लर्ट नहीं करना है। तब इस व्यक्ति को एक जेंटलमैन कहा जा सकता है, उसे उसके लिए टाइटल दिया जा सकता है। लेकिन तब हमारी ओलिविया वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी ना, और वो मन ही मन कह रही, मैंने सुना था कि वो एक जेंटलमैन है, लेकिन अगर ऐसी क्राइटेरिया में जेंटलमैन होना कहा जाता है तो फिर ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी सही नहीं है। हद से भी ज़्यादा छोटा रिप्लाई था ये। व्हाट द हेल, ये क्या है? तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी ना, वो गुस्से के मारे अपना हाथ टेबल पर फटकते हुए मन ही मन कहती है, मुझे लगता है क्या वो इस वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है क्योंकि वह उस वुमेन के साथ बैठा हुआ है जो कि उसके साथ उसकी एंगेजमेंट वो टूट चुकी है। और इतना सोचकर वो उठते हुए कहती है, अगर मैं आपको मुश्किल में डाल रही हूँ तो मैं आपकी सेवा के लिए आपको सर्व करने के लिए दूसरी मेड को भेज सकती हूँ। तब राफेल वो उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो फिर ठीक है, मैं आपसे अपनी रूडनेस के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उसकी ये बात सुन के हमारी ओलिविया वो और ज़्यादा चिढ़ जाती है और मनी मन कहती है, मुझे शुरू से ही पता था कि वह मुझे पसंद नहीं करता था। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि वह मेरे साथ घमंडी व्यवहार कर रहा हो, लेकिन फिर भी यह मुझे अनप्लीजेंट लगता है। प्रिंसेस और ये कोल्ड हार्टेड मैन ऐसा क्यों करेंगे? उनके बीच ऐसी अजीब सी ऑकवर्ड सी साइलेंस थी ही कि तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट बढ़ती है कि योर मैजेस्टी आ रही हैं। और तब हमारी कायना वहाँ पे आ गई थी और बड़ी ही प्यारी लग रही थी, और वो कहती है, मैं थोड़ा लेट हो गई है ना? कायना के आने से ओलिविया वो थोड़ा रिलीफ फील करती और कहती है, थैंक गॉड, वेलकम योर मैजेस्टी। तब हमारी कायना वो वहाँ पर आती है, लेकिन उसका ध्यान तो ओलिविया की बातों में होता ही नहीं है। वो इधर उधर देखने लगती है और वो इधर उधर देख रही होती है, और उसको देखकर जो हमारा राफेल होता है वो तो बिल्कुल पपी बन गया था। देखो तो ज़रा इसे, अभी ओलिविया के सामने कितना कोल्ड होकर बैठा था और हमारे कायना को देखकर बिल्कुल पपी बन गया। और हम देखते हैं हमारी कायना वो तो राफेल को नोटिस ही नहीं करती, और वो ओलिविया से बात करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था, आप भी बहुत ज़्यादा सक्षम और फ्लॉलेस हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया लेडी ओलिविया। मैंने बहुत खुशी है कि मैंने आपके ऊपर ये काम छोड़ा। और हमारी कायना की तारीफ सुनकर जो ओलिविया होती कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मन ही मन कहती है, यहाँ तक कि मेरे एकेडमी प्रोफेसर्स ने भी मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए थे जितना कि हमारी कायना इसको कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रही है। उन दोनों की बात में इंटरप्शन करते हुए तभी वहाँ पर राफेल आता है और कहता है, योर हाइनेस, आप यहाँ पर हैं? हमारी कायना वो हमारे राफेल की तरफ देखती है और कहती है, सर कैड्रे, आज आप
अलग दिख रहे हैं, सामान्य से थोड़ा अलग। और तब हमारा राफेल वो तो हमारी हीरोइन की तरफ देखकर शर्माया जा रहा था ना, और वो कैसा दिखता है कि यूजुअल से थोड़ा अलग है वो। और तब हम देखते हैं वहाँ पर दूसरी ओर पीछे से वेस्टर्न, वो तो उसको गुड लक विश किया जा रहा था, कहता है ऑल राइट माय लॉर्ड। और हम देखते हैं हमारा राफेल वो तो ब्लश किया जा रहा था। हम देखते हैं वेस्टर्न वो मन ही मन रोते हुए कहता है कि आज की सुबह जो मैंने मास्टर के लिए मेहनत की वो बेकार नहीं गई। वो कैसे हम लोग को बताता है कि कैसे उसने कहा, मास्टर आपको अपने बाल थोड़ा और नीचे करना चाहिए, आपको ना थोड़ा और यंग दिखने की ज़रूरत है। और तब हमारा राफेल वो गुस्सा करते हुए कहता है, क्या क्या मैं ओल्ड दिखता हूँ? और हम देखते हैं हमारा जो वेस्टर्न होता है ना, वो सारे कपड़ों को इधर उधर फेंकते हुए कहता है, थोड़ा और ब्राइट, कुछ ऐसा जो हमारे प्रिंसेस से मैच खाए। और हम देखते हैं उसके पीछे हमारा राफेल वो तो बिल्कुल निशब्द होकर खड़ा हुआ था। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा राफेल होता है वो कहता है, क्या ये मुझ पर शूट नहीं करता? हमारी कायना वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में ये तो आपको बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप इसी तरह के कपड़े पहने। और तब उसकी बात सुनकर हमारा राफेल वो उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी उसे अचानक से याद आता है, ओह माय, मेरे ग्लव्स वो कहाँ गए? अरे नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी थी ना, इसलिए मैं भूल गई। और वो घबराते हुए कहती है, एक मिनट रुकिए सर सेक्रेटरी, मेरा हाथ वो बिना ग्लव्स के है। और हम तब देखते हैं राफेल वो उसके हाथ की तरफ देखता है, फिर उसके हाथों में किस करते हुए कहता है, मैं इसे माइंड नहीं करूँगा, चिंता मत करिए। उसके ऐसा करने से तो हमारी कायना वो तो ब्लश करने लग गई थी ना, और उसको ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर वेस्टर्न वो तो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खाली पुलाव पकाते हुए कहता है, मैंने कभी भी मास्टर को प्रिंसेस के बैक हैंड में ऐसे इंटेंशनली किस करते हुए तो नहीं देखा। वो दोनों सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है ना। और वो उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए जा रहा था। और राफेल के ऐसा करने की वजह से हमारी कायना वो तो ब्लश किए जा रही थी ना, और मन ही मन कहती है, वो पिछली बार भी ऐसे ही एक्ट कर रहा था, और मुझे मत नहीं पता कि वो अचानक से ऐसे एक्ट क्यों करा, लेकिन मुझे मत बताना। और तब वो तो फिर घबरा जाती है ना, वो कहती है, क्या मैंने कहीं गलती से उसकी कोई कमज़ोरी उजागर तो नहीं कर दी जिसका इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ, या फिर कहीं मैंने गलती से रफ़ेलो को अनजाने में धमकी तो नहीं दे दी ना। और वो ऐसे घबराई जा रही थी, वहीं पीछे से बेस्टियन वो तो इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए जा रहा था ना। और तभी वहाँ पर ओलिविया वो कहती है कि मैं बाहर इंतज़ार करती हूँ योर हाइनेस। और उसको जाते हुए देखकर हमारी कायना का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। और तब वो कहती है, ना हाँ नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना बोली ही थी कि तभी हमारा राफेल वो कहता है, तो फिर हम फिर मिलेंगे लेडी ग्रेस। और तब उन दोनों के बीच तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा था ना, वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा थे एक दूसरे से, और उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखकर हमारी कायना वो मन ही मन कहती है, ये इन दोनों के बीच अजीब सी टेंशन कैसी। और तब हमारी ओलिविया वहाँ से चली गई थी, और उसको जाते हुए देखकर हमारी कायना वो मन ही मन कहती है, क्योंकि उनका पहले से मिलना तय था तो मुझे लगा अगर मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी तो वो दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। और हमारी कायना के इसी सोच के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में मुझे बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोग को कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और एट द एंड एक बार फिर से आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर और बाय बाय।